losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। तो सर्दी इतनी है कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है बाहर जाने की। तो अब यही हो रहा है कि घर पे ऑनलाइन ग्रॉसरीज आ रही हैं। तो बस यहाँ पे अब मैं चीज़ें चेक कर रही हूँ क्योंकि ये पार्सल मुझे बस अभी रिसीव हुआ है कि मेरी चीज़ें कैसी आई हैं और बेसिक चीज़ें मंगवाई हैं मैंने। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ी ना बल्क क्वांटिटी में अपना सामान मंगवा लूँ क्योंकि मैं अकेली होती हूँ घर पे और अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर या तो मैं वेट करती रहती हूँ किसी का कि कोई आए तो मुझे सामान ला के दे, या फिर मैं या तो अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ कि फिर आप ये वाली चीज़ ले आइएगा। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं थोड़ा बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर कर दूँ और ये जितनी क्वांटिटी आप देख रहे हैं ना ये मेरे लिए बल्क क्वांटिटी ही है क्योंकि हम घर में टोटल 2 लोग हैं। और ये जितना भी सामान है ये मेरे लिए 10 टू 15 डेज़ के लिए इनफ है। तो फिर अब यहाँ पे मैं सामान देख के और ये सारी चीज़ों को मैं वॉश करके रख दूँगी और जो चीज़ें मुझे स्टोर करनी है मैं स्टोर कर लूँगी। तो मेरे लिए टाइम बहुत सेव हो जाता है और ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी आई थी, सारी चीज़ें फ्रेश थी। बस एक गार्लिक का मुझे थोड़ा-सा मसला हो रहा था क्योंकि गार्लिक जो है ना वो बहुत छोटा-छोटा आया था। तो गार्लिक छोटा, उसमें ये प्रॉब्लम होती है ना कि पील करने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो बस मैं गार्लिक देख रही थी कि गार्लिक इतना छोटा क्यों आया। बाकी हर चीज़ अच्छी थी, वेजिटेबल्स फ्रेश थी और मैंने जो है ना 1 दिन पहले ऑर्डर किया था और वेरी नेक्स्ट डे मुझे ऑर्डर रिसीव हो गया था। तो बस अब मैं सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करूँगी और अभी थोड़ी-सी बात करते हैं कोविड की। आप को पता है कि कोविड की सिचुएशन जो है ना अब डे बाय डे वर्स्ट होती जा रही है। अभी बीच में अंडर कंट्रोल थी, लेकिन इसकी एक वजह हमारी केयरलेसनेस भी है क्योंकि जब कोरोना आया था तो हम लोग बहुत डरे हुए थे उस टाइम। हम लोग हर चीज़ सैनिटाइज़ करते थे, हम लोगों ने डेटॉल घर में ला के रखा था, एंटीसेप्टिक स्प्रेज़ थे हमारे पास और बाहर से कोई चीज़ आती थी, कोई पार्सल आता था, कोई पैकेट आता था, हम हर चीज़ को सैनिटाइज़ करते थे, हम बार-बार हैंड वॉश कर रहे थे। लेकिन फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली वो चीज़ ख़त्म होती गई और हम थोड़े से केयरलेस होते गए और अब सिचुएशन ये आ गई है कि जब अब दोबारा ओमिक्रॉन और ये कोविड और अभी जो लेटेस्ट रिसेंट डेज़ में जो अभी जो वायरल चल रहा है, तो ये सारे इन्फेक्शन जब इतने सारे एनवायरनमेंट में आ गए हैं तो इस अब हमें बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। 2020 में दिसंबर में मुझे कोरोना डायग्नोज हुआ था और मैं एक ऐसी जगह जॉब करती थी जहाँ पे पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने वहीं से कैच किया होगा, गॉड नोज़। लेकिन अच्छा, हर एक के अपने सिम्टम डिफरेंट होते हैं, हर एक के उसके साइड इफ़ेक्ट डिफरेंट हर एक ने एक्सपीरियंस किए हैं। मुझे जो कोविड हुआ था तो मुझे 2 दिन पहले टेम्परेचर हो गया था और टेम्परेचर के साथ ना मेरे सर में बहुत दर्द रहा है। अब समझे सैटरडे संडे मुझे टेम्परेचर था, मेरे सर में दर्द था और जब मंडे को मैं ऑफ़िस गई हूँ तो उस दिन मुझे इतने बॉडी पेन्स हो रहे थे कि मुझसे बिल्कुल काम नहीं हो रहा था और मेरा टेम्परेचर कम ही नहीं हो रहा था। और फिर सेम डे जो है मैंने अपने एचआर में इन्फॉर्म किया और उन्होंने मुझे कोविड टेस्ट रिकमेंड कर दिया। अच्छा, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, मेरा ज़हन इस तरफ गया ही नहीं था कि मुझे कोविड भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं शायद ऑफ़िस में मैं सबसे ज़्यादा मैं ही केयर करती थी और ऑल्दो ऑफ़िस में डेली बेसिस पे क्लीनिंग होती थी, लेकिन फिर भी मैं खुद जाके जो है ना अर्ली इन द मॉर्निंग मैं अपनी जगह जो है, मेरी चेयर है, मेरी टेबल है, मैं सब जो है ना सैनिटाइज़ करती थी। अच्छा, फिर मुझे जब मैंने टेस्ट करवाया है तो नेक्स्ट डे ही मुझे मेरी रिपोर्ट पॉज़िटिव आ गई को मैं कोविड पॉज़िटिव थी और उसके बाद जब मेरी रिपोर्ट पॉज़िटिव आई है ना तो 5 डेज़ जो हैं हो चुके थे कि मेरी तबीयत ख़राब हुए हुए और जब 5 डेज़ गुज़र गए जिस दिन मेरी रिपोर्ट आई है उसके नेक्स्ट डे से मेरा टेस्ट और मेरा सेंस ऑफ स्मेल जो है वो चला गया था।
तो किसी का जो है ये सिम्टम्स बहुत अर्ली आ जाते हैं किसी के, अब जैसे मेरे 5 डेज़ बाद ये हुए थे, क्योंकि कुछ लोग इसी बेसिस पे अज्यूम करते हैं कि कोविड है कि नहीं, कि अगर आपका सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट चला गया है। और बस अब यहाँ पे मैंने सारी देखे वेजिटेबल्स और ये फ्रूट्स हैं थोड़े से, ये सब वॉश करके मैंने रख दिए हैं ताकि ड्राई अप हो जाए और फिर मैं इनको साथ साथ स्टोर कर दूँ। और ये कुछ चीज़ें थी जो बहुत इम्पोर्टेंट थी, जो मुझे रीस्टॉक करनी थी। ये वाला क्लीनर जो है ना, ये क्लीनर मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इस क्लीनर का फ़ायदा ये है कि एक तो ये मॉप में भी यूज़ हो जाता है और दूसरा ये ऑल इन वन क्लीनर है, मल्टीपर्पज़ क्लीनर है। इसको जो है ना मैं स्प्रे बॉटल में पानी के साथ मिला के इससे अपने किचन कैबिनेट्स और डाइनिंग टेबल या फर्नीचर भी मैं इससे साफ़ कर लेती हूँ। और बस कुछ चीज़ें और, जैसे डेटॉल मेरे पास ख़त्म हो गया था, कि मैंने डेटॉल मंगवाया है इसकी, और मैंने इस बार इसकी 1 लीटर वाली बॉटल मंगवाई है, क्योंकि मुझे डाउट था कि कहीं इस बार भी ये आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, जैसे लास्ट टाइम हुआ था कोविड की वेव में, कि डेटॉल जो है ना बिल्कुल ही एंड हो गया था, कहीं भी नहीं मिल रहा था। और बस कुछ फेस वॉश है, और इस बार ना मैंने ये वाला, अच्छा मुझे ना फेस वॉश का ये बड़ा आजकल शौक हुआ है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फेस वॉश यूज़ करूँ, तो इस बार मैंने ये वाला फेस वॉश मंगवाया है। अच्छा, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि कोविड के बाद मेरे साथ क्या हुआ। तो कोविड में तो जो हुआ वो हुआ, लेकिन कोविड में मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लो रहता था, मुझे ड्राउज़ीनेस होती थी और मुझे ब्रीदिंग के बहुत सीरियस इश्यूज़ हो गए थे, कि क्योंकि जब कोविड के 1 मंथ मैं घर पे थी, और जब 1 मंथ के बाद मैंने अपना ऑफ़िस दोबारा जॉइन किया, मैंने अपनी ड्यूटी रिज़्यूम की, तो उसके बाद मुझे इतनी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो गई थी कि लिटरली मैं ऑफ़िस से उठ के बाहर जाके, अब गार्ड के पास जाके खड़ी हो जाती थी ऑफ़िस से बाहर, क्योंकि और इतनी धूप में मैं खड़ी हो जाती थी। मुझे गर्मी से भी कोई मसला नहीं था, बस मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी साँस रुक जाएगी। और मुझे अप्रॉक्सिमेटली टोटल 3 मंथ्स लगे हैं रिकवर होने में। मतलब जब मेरी ब्रीदिंग इश्यूज़ भी ख़त्म हो गए थे, मेरी वीकनेस मैंने ओवरकम कर ली थी, और मुझे इसके जो है ना साइड इफ़ेक्ट्स जो कोविड के थे वो यही थे कि मुझे मेरी आईसाइट बहुत वीक हो गई है, और दूसरा मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे हार्ट पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम हो गई थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल ठीक हो गई है। तो अल्लाह ताला जो है इस बीमारी से और किसी भी बीमारी से सबको बचाए, किसी को भी कोई बीमारी, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी ना हो। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे, सबको, बड़ों को, छोटों को, बुज़ुर्गों को, सबको। क्योंकि जो है ना जब इंसान बीमार होता है ना, तो पता लगता है कि हेल्थ जो है कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, और बस हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोग कितनों से बेहतर हैं। अल्लाह ताला ने हमें सेहत तंदुरुस्ती दी है, हमारे हाथ पाँव सलामत हैं। और प्लीज़ प्लीज़ मास्क पहनें, हाथ सैनिटाइज़ करें, हाइजीन का ख़्याल रखें, ताकि आप ख़ुद भी सिक्योर रहें और दूसरे भी जो है किसी रिस्क पे डिज़ीज़ के ना हों। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने जो वेजिटेबल्स ऑर्डर की थी ना, उसमें मैंने जो है ये स्पिनच भी मंगवाई थी। स्पिनच को जो है ना मैंने वॉश करके ड्रेन कर लिया, और ड्रेन करके मैंने उसको कट कर लिया। अब मैं कट करके ना, अब मैं इस तरह ना, मेरे पास ज़िप-लॉक बैग्स होते हैं, मैं उसके अंदर जो है ना, जो मुझसे चीज़ें मैं फ्रीज़ कर सकती हूँ ना, वो चीज़ें मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। इससे ना टाइम बहुत सेव हो जाता है। पहले मैं जॉब करती थी तब भी मेरे पास टाइम शॉर्ट था, और अब माशाल्लाह मैं अपने बेटे के साथ होती हूँ, मेरा उसको पूरा टाइम चाहिए होता है। ये देखें ये जो आपने अभी छोटा सा पाँव देखा है ना ये जो है ना, ये जो पाँव और हाथ है ना छोटे छोटे, ये अब बहुत नॉटी होते जा रहे हैं। तो अब ऑब्वियसली अब मुझे अपने बेटे को भी टाइम देना होता है, तो मतलब एवरी पॉसिबल वे जो होता है ना मेरे पास, कि जिससे मेरा टाइम कट ऑफ हो जाए, मेरा टाइम सेव हो जाए, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हर वो काम कर लूँ। और अगर ये छोटी छोटी प्रिपरेशंस जो है ना, अगर आपने पहले से किए हो ना, तो इसका एक ये बेनिफिट भी बड़ा अच्छा होता है कि
आपको रोज़ ये सोचने में प्रॉब्लम नहीं होती कि आज क्या पकाना है, क्योंकि मेरे ज़हन में ये होता है कि मैंने आज कौन-सी चीज़ें मेरे पास फ्रीज़ हुई हुई हैं, कौन-सी चीज़ें मेरे पास फ्रिज में रखी हुई हैं या पाइल अप हुई हुई हैं, तो मैं फ़ौरन सोच लेती हूँ कि अच्छा आज ये पका लूँ या अभी ये चीज़ रखी है तो मुझे इसको यूज़ करना है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ इससे हो जाती है। और 3 दिन से ना तबीयत बहुत ख़राब थी। पहले हस्बैंड बीमार हुए, फिर मैं बीमार हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा बिल्कुल ठीक है। तो काम बहुत सारे पेंडिंग में रखे हुए थे, जो अब करने थे। तो बस आज का दिन मैंने फुल यूटिलाइज़ किया है कि जो काम मैं कर सकती हूँ वो मैं करूँ। और आई थिंक सारी मदर्स की रूटीन इसी तरह की होती है कि जब आपका बेबी सो रहा है तो बस अब आप उठें, भाग-भाग के सारे काम करें, क्योंकि ये डर लगा रहता है कि अभी वो उठेगा और फिर उसको टाइम देना पड़ेगा। तो जितने काम पेंडिंग होते हैं, सोचे हुए होते हैं, जैसे ही बेबी सोता है भाग-भाग के वो काम करते हैं और जैसे ही बेबी उठ जाता है तो फिर उसके सारे काम करने होते हैं। तो इन शॉर्ट बस काम ही काम होता है पूरा दिन और पता भी नहीं लगता सुबह कब हुई और रात कब हुई। तो बस लाइफ इसी तरह चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। अल्लाह का लाख शुक्र है हर चीज़ के लिए जो उसने दी है, और जो उसने नहीं दी उसके लिए भी यकीनन उसमें कोई ना कोई बेहतरी है। और यहाँ पे जो है ना, मैं मिंट और कोरिएंडर जो है वो चॉप कर रही हूँ, रफली चॉप कर रही हूँ। मैंने भी इसको वॉश करके ड्रेन कर लिया था और जब ये थोड़ा सा ड्राई हो गया था ना, तो बस अब मैं इसको इस तरह सीज़र से जो है ना रफली चॉप करके मैं एक बॉक्स में टिश्यू पेपर रख के अब इसको कट करके इसमें रख दूँगी। और कोरिएंडर तो मैं इस तरह रख देती हूँ, लेकिन मिंट जो है, क्योंकि मिंट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो मैं उसको भी तोड़ कर एक पैकेट में रख के उसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि मिंट जो है ना अक्सर चटनी में या रायता वगैरह में ही यूज़ होता है। तो बस अब मैं इसको इन दोनों चीज़ों को भी इस तरह स्टोर कर लूँगी और ये बहुत ईज़ी हो जाता है कि बस आपने कोई सालन बनाया या कुछ भी चीज़ बनाई तो बस मैंने इसमें से थोड़ा-सा निकाल के ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया। और ये इस तरह टिश्यू पेपर में अगर ये रहता है ना, तो इसका जो मॉइस्चर है वो सारा एब्ज़ॉर्ब होता रहता है और ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। और बस ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अगर आप थोड़ा-सा एक दिन टाइम निकाल के अगर इस चीज़ें करके रख दें, तो आपके लिए फिर ये बहुत ईज़ी हो जाता है बाद में, और आपकी चीज़ें भी वेस्ट नहीं होती और इस तरह काम करना भी बहुत ईज़ी लगता है। और लंच में मैंने आज बनाए थे दाल चावल, क्योंकि कुछ लाइट खाने का दिल कर रहा था दोपहर में। और बस लंच करने के बाद ही मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। और ये थोड़े-थोड़े छोटे-छोटे काम थे, कोई इतना लेंदी काम नहीं थे, लेकिन ये इतने छोटे-छोटे इतने सारे काम थे, करते ही शाम हो गई थी। तो बस, लेकिन ये पूरा दिन एक दिन थोड़ा-सा टाइम लगाकर ये काम अगर कर लिए जाएँ तो ये फिर आगे के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, बीइंग अ न्यू मॉम,
मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ वक्त के साथ साथ। और जैसे मेरी अम्मी मुझे बताती हैं, जैसे मेरी नानी अम्मी मुझे गाइड करती हैं, जैसे फैमिली के बड़े गाइड करते हैं, जो भी चीज़ें हैं, टोटके हैं, वो सारी चीज़ें मैं फ़ॉलो करने की कोशिश करती हूँ। और इसी तरह इंसान सीखता है। अभी क्योंकि पहली सर्दी है, सब कहते हैं कि बेबी की जो पहली सर्दी और पहली गर्मी होती है उसमें उसको बहुत टेक केयर करना पड़ता है। और क्योंकि अभी हम दोनों ही बीमारी से उठे थे, तो मैं अपने बेटे के लिए बहुत वरीड थी। और सर्दी भी जो है जा नहीं रही, सर्दी भी बढ़ती जा रही है रोज़। तो मैंने जो है एक ऑयल बनाया है घर में, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर हुआ तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो वो जो मदर्स हैं जिनके छोटे बेबीज़ हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, वो उनको लगा सकते हैं। वो बहुत इफ़ेक्टिव ऑयल है, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद जो है मेरे बेटे को थोड़ी-सी खाँसी आ रही है, तो मैं बहुत डर गई थी कि कहीं अल्लाह ना करे उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। लेकिन मैंने वो एक ही दफ़ा ऑयल यूज़ किया है और वो ऑयल इतना इफ़ेक्टिव है कि एक ही यूज़ में मुझे उसका जो है डिफ़रेंस नज़र आया है और अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। तो अब मैं उसको आज 3 डेज़ हो गए मुझे ऑयल यूज़ करते हुए, और उसके रिज़ल्ट जो हैं बहुत अमेज़िंग है। तो इंशाल्लाह मैं आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में वो ऑयल भी शेयर करूँगी। और अब काम करते-करते हो गया था काफ़ी टाइम और भूख बहुत लगने लगी थी। अच्छा, ये जो अभी वायरल हुआ था, इसके बाद ना बहुत प्यास लगने लगी है। मैं कितना पानी पी रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पानी ही नहीं पिया। तो इसके बाद जो है बस ये अच्छी बात हो गई है कि मेरा वाटर इनटेक ज़्यादा हो गया है। और मोस्टली हम लोग जो है ना विंटर्स में इतना पानी का ध्यान नहीं रखते, और जो हम लोग की बॉडी ड्राई हो रही होती है, स्किन ड्राई हो रही होती है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि हम लोग अपना पानी का इनटेक सही नहीं रखते विंटर्स में, क्योंकि बॉडी को भी रीड नहीं होती, इतनी प्यास भी नहीं लगती। और ना दवाइयाँ खा खा के जो है ना मुँह का टेस्ट बहुत अजीब हुआ हुआ था। तो हमने सोचा हम लोग बाहर से आज कुछ ऑर्डर करते हैं, और वीकेंड भी था। तो बस हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया था और अब हम वेट कर रहे थे कि कब खाना आए और कब हम खाएं क्योंकि अब बस हो गई थी काम कर कर के, और थोड़ी सी वीकनेस हो गई है, इसकी वजह से जो है ना एक साथ काम करना ज़रा मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी मैं कर रही थी कि जब तक मेरी हिम्मत है मैं कर लूँ। और ये देखिए यहाँ पे हमारा खाना आ गया है, और काम भी अल्हम्दुलिल्लाह सारा हो गया है। किचन में मैंने सारा क्लीन अप कर दिया था, और बस यहाँ पे मैं खाने का वेट कर रही थी और मेरा खाना आ गया। तो अब यहाँ पे मैं इसको जो है ना एक हाथ से खोलने की कोशिश कर रही हूँ, जो मुझसे खुल नहीं रहा था। और बस यहाँ पे हमने मंगवाए थे बर्गर्स, और जो बर्गर है ना ये 2 डिफरेंट बर्गर थे, और मैं ये देखने की कोशिश कर रही थी कि इस बर्गर पे कहाँ लिखा है कि ये कौन-सा बर्गर बीफ का है और कौन-सा बर्गर चिकन का है। अच्छा, यूजुअली जो है ना मैं बीफ बर्गर्स खाती हूँ, क्योंकि मुझे बीफ बर्गर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये वाला जो था ना, ये बहुत यम्मी बर्गर था। ये था चिकन शिपोले बर्गर, और बहुत ज़बरदस्त था। और ये जो दूसरा वाला था, ये था मशरूम मेल्ट, बीफ मशरूम मेल्ट। और बस अब यहाँ करते हैं व्लॉग वाइंड अप, और आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एट योर होम्स। सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।